फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। फ्रंटलाइन की टीम पहुंची है अभी पंडोल प्रखंड के नरपत नगर, जहां हमारे साथ जहां हमारे साथ बने हैं इस पंचायत के क्षेत्र संख्या 28 के संभावित जिला पार्षद प्रत्याशी। आइए करते हैं हम इनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। थैंक यू। आपका जी, आप इस बार क्या सोच के जिला पार्षद प्रत्याशी होने जा रहे हैं? पीछे वाले जो जिला परिषद में जीत के आए हैं, उन लोगों का जो विकास जितना करना चाहिए, उन लोगों का विकास हम लोग संतुष्ट नहीं हुए। जी, यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है। हाँ, जी, जनता संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए हम सोचे कि हम लोग भी देखें कितना विकास कर पाएंगे। जी, और ज़्यादा था कि हम लोग तो अपने परिवार में सब काम से संपन्न हो गए हैं, जी, जो उम्र है। तो आप सोचे कि कुछ समाज के लिए भी आगे बढ़ें, विकास करें। विकास करें। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका क्या नाम है? राजेश कुमार सिंह। जी, इस बार क्या सोच के आप लोग, आपके परिवार जिला पार्षद के प्रत्याशी होने जा रहे हैं? क्या सोच के? हम यही सिर्फ सोचे कि जो विकास करें, जो हमारा 6 पंचायत जो जिला पार्षद के क्षेत्र में आता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा नया-नया स्कीम लाएँ और जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जी, जेंट्स और लेडीज़ सबों के लिए अलग-अलग जो है हम स्कीम लाएँ। तो उसको हम चाहते हैं कि हम अगर पद पर जाएँ और उस माध्यम से सरकार का जो भी फंड अलॉट होता है, उसका पैसा-पैसा हम उपयोग करें विकास के काम में। जी, यही सोच कर के हम आए। वैसे हमको रोटी नमक खाने का पूरा उपाय है, हमको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। सिर्फ़ हम चाहते हैं कि लोगों का भला करें और लोग हमको सम्मान और इज़्ज़त की निगाह से देखें। जी। इससे पहले के जो जिला पार्षद थे, तो उनके काम से आपके पंचायत की जो जनता है, वो कितना संतुष्ट है? अभी आप लोग जब भ्रमण किए हैं, तो उनके काम को देख के आप कितना संतुष्ट हैं? हम उस पर अभी व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहते हैं, जी, जो भी वो भी हमारे वोटर हैं। जी, अच्छा और बुरा का फैसला जनता करेगी, जी, इसीलिए वो भी कैंडिडेट हो गए हैं। जी, हम व्यक्तिगत किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते हैं। जी, हम अपने लेवल स्वतंत्र रूप से हम खड़ा हुए हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम विकास करें जी। और हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। जनता खुद आकलन कर रही है कि कौन कैसा है, क्या है। जी। बहुत सारा आपकी पंचायत में जल जमाव का समस्या है, नली गली सड़क का समस्या है, तो उस पे आप कैसे काम करेंगे? अभी आप जहाँ बैठी हुई हैं, हमारे घर के पीछे 100 बीघे का ज़मीन, जो आज कई सालों से उसमें 1 किलो अनाज नहीं उपज रहा है। जी, सारे लोगों को कहा गया, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जी, और उसका जब जल जमाव निकलेगा, पुल बनेगा, तो हमारा सबसे पहले है कि किस ढंग से इसको हम ये करें, इसके पानी का निकासी हो। और जहाँ-जहाँ पानी का है, रुकावट है, मैं सकरी चौक पर जाता हूँ, तो हमको लगता है कि बाप रे बाप! ये सारे लोग, इससे प्रशासन की गाड़ी, सबकी गाड़ी जाती है, जी, लेकिन कितना दिनों से उस जगह गड्ढा बना हुआ है। तो वो कैसे हो? जो पब्लिक का काम है, सार्वजनिक काम है, जी, उस काम में मैं कहीं कमी नहीं करूँगा, जी-जान लगा कर के हम लोग काम करेंगे। जी, और हमारे जो प्रत्याशी हैं निशा सिंह जी, जी, इनका सिर्फ़ एक ही है, वो पहले अपना घर का घरेलू महिला थी, जी, हैं, लेकिन अब पूजा-पाठ करने के अलावे अब इनको है कि हमारे परिवार में सभी बड़े-बड़े पोस्ट पर हैं। जी, तो सब संपन्न हैं, सिर्फ़ एक ही है, समाज सेवा और लोगों का भला हो, लोगों का आशीर्वाद विकास मिले, हो। जी, विकास हो और लोगों का आशीर्वाद हमको मिले। यही सोच कर के हम ये जिला परिषद में हमारी धर्मपत्नी निशा सिंह खड़ी हुई हैं। जी। एक समाज के विकास के लिए सबसे अहम रोल निभाता है, सबसे अहम जो भूमिका माना जाए, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य का। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है अभी आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में? अभी उस पर हमको पूर्ण रूप से तो हम देख रहे हैं, हर जगह तो हम गए नहीं हैं, लेकिन जो भी जहाँ कमी होगी, जी, उस कमी को हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, जहाँ जिस जगह स्वास्थ्य का है, जहाँ स्कूल वगैरह का है, तो जी, वो सब भी जो भी समस्या होगी और जी, जो मेरे कार्य क्षेत्र में आएगा, जो हमसे बन पड़ेगा करेंगे। और जो हो नहीं होने वाला है, उसके लिए हम प्रशासन से, राज्य सरकार से मिल कर के हम काम करना चाहते हैं।
हम अच्छा से काम करेंगे। लोग एक बार अगर हमको मौका देंगे तो हम वोट माँगने भी नहीं जाएँगे, लोग खुद हमको कहेंगे कि बाप रे! कहाँ हैं? उनको बुलाइए, आपको हम वोट देंगे। हमारा काम बोलेगा, हम क्या बोलेंगे कि आप हमको वोट दीजिए। हमारा काम हम बोलेगा और हम क्षेत्र का जनता का ये करेंगे, विकास करेंगे। अभी आप क्या सोचे हैं कि मुख्य रूप से जो आपके क्षेत्र का जो मुख्य रूप से जो समस्या है, वो क्या उभर कर आ रहा है? उस पे आप कैसे काम करेंगे? समस्या तो बहुत है। जैसे जल जमाव की आपने चर्चा की, तो सबसे प्रमुख समस्या हम देख रहे हैं। और और हम क्या कहें, मतलब हाँ, रोड वगैरह तो बना है, सरकार बनाई है। जहाँ रोड की कमी है, जिस जगह में बहुत सारे ऐसे भी है जो कि रोड नहीं बना है, तो हम चाहेंगे कि वहाँ जल्दी से जल्दी रोड हो जाए। और विकास का जो भी होगा सरकार का, वो हम लोग देखेंगे, चूँकि उतना हमारे पास तो अनुभव नहीं है। पहले दफ़ा हम लोग इस काम में जनता की जो भी समस्या होगी उसके लिए, और कोई मेरे यहाँ कोई भी आदमी किसी भी समय आकर मेरे यहाँ आ सकता है, कोई रुकावट नहीं है। हम लोग का जो अपना वैसे भी व्यवहार रहा है, नहीं भी रहते हुए भी बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने मदद किया है, हर रूप से मदद किया है। आज उसी का फल है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, ये आप खुद जा कर के मेरे पीछे, मैं अपनी तारीफ़ अपने क्या करूँ? आप जनता से पूछिए कि हम लोग कैसे हैं, हम लोगों का क्या हमारी क्या प्रतिष्ठा है, तो उसमें हम आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कितना जो है सो अच्छा काम किए हैं। आज के युग में, इस भौतिकवादी युग में, लोग अपना काम-धाम, जब मैं जिस गाँव में वोट माँगने जाता हूँ, पूरे गाँव का लोग, आज ही का बात लीजिए ना, एक कनकपुर में गए तो पूरे गाँव का, फतलाहा में गए तो पूरे गाँव का लोग आ गया। तो ये सम्मान हमको मिल रहा है। मैं अब खुद नहीं समझ रहा था कि इतना सम्मान, हम तो उस लायक नहीं हैं, लेकिन हमको क्यों इतना लोग सम्मान दे रहा है? हम लोगों ने किसी को नुकसान नहीं किया, हर ढंग में, हर क्षेत्र में, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। हम लोगों को उपकार किया है, तो उसका प्रतिफल है कि आज हमको जनता वो कर रही है। कोई जात-पात नहीं, हमारे न हमको कोई ये भी नहीं समझ रहा है कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान, सारे लोग, सारे जात के वर्ग, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये सब कहीं किसी चीज़ की चर्चा नहीं है। लोग खुल करके एक योग्य, ईमानदार, चरित्रवान प्रत्याशी के रूप में हमको देख रहे हैं और हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। लगभग आपके पंचायत में, मतलब आपके क्षेत्र में, क्षेत्र संख्या 28 में कितना पंचायत मतलब अभी है? और 6 पंचायत है, जी, 6.5 साढ़े 6 जी, और मतदाता कितना है? लगभग 50,000 लगभग 50,000। जी। आप अपनी जनता से, अभी चुनाव नज़दीक आ गया है, शंखनाद हो चुका है, तो आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से यही विनम्र अपील करना चाहते हैं कि एक सबको आपने देखा, एक बार हम लोग को मौका दीजिए और तब आप देखिए कि हम कितना तक आपकी सेवा करते रहेंगे। हम सिर्फ़ सेवा की भावना से आए हैं और हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास भगवान ने इतना दिया है कि हम दोनों टाइम खाना खा सकें, सब कुछ से हमारे भरे पूरे हैं। सिर्फ़ सेवा की भावना से हम इस क्षेत्र में आए और जनता हमको आशीर्वाद दे, हमको मौका दे और अपार बहुमत वोट से हमको विजय बनाए। अभी बहुत सारे लोगों का चर्चा में जब हम लोग भ्रमण किए हैं, तो बहुत सारे महिला, पुरुष, हर लोगों का ये चर्चा है कि हम लोग निशा सिंह को ही इस बार विजय बनाएँगे। तो ख़ास करके महिला और युवा के लिए आप कौन-सा विकास करना चाहेंगे? महिला के लिए जो हम चाहेंगे कि बहुत सारा स्कीम मेरे नज़र में है कि उन लोग घर में बैठ कर के ही जो समय बिताती हैं, कुछ न कुछ उनको ऐसा काम दिया जाए, जो बाहर से भी हम संपर्क करके उनको ऐसा काम देंगे और उनके द्वारा बनाया हुआ सामान जो कुछ भी है, वो उसको उसका मार्केटिंग कैसे हो और उनको कुछ पैसा अच्छा ढंग से वो पैसा कमा सकें, जो आत्मनिर्भर बने। तो महिला के लिए हम खास करके, पुरुष वर्ग तो बाहर भीतर जाके सब जगह काम करते हैं। महिला पर सबसे ज़्यादा मेरा है कि महिला, हमारे लड़के बाहर रहते हैं वहाँ जालंधर में, तो हम देखते हैं 99% महिला किसी न किसी जगह काम करती है। बैठा हुआ लोग कहते हैं कि घर में बैठ के रहेंगे। तो ये चीज़ जो हमको अच्छी चीज़, जहाँ बाहर से हम जाते हैं, तो हम वो चीज़ को यहाँ पर लाएँगे कि हर कोई कमाए, मर्द भी कमाए, अच्छा जहाँ हम मेहनत करेंगे, पैसा आएगा तो अच्छा खाना खाएँगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, बच्चों को अच्छा उचित शिक्षा होगा। तो ये तब होगा जबकि हम आर्थिक रूप से सबल होंगे। हाँ, हाँ, हाँ।
सबसे ज़्यादा हमको है कि जो 50% आबादी महिला है, उस पर हमारा सबसे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। वैसे तो जेंट्स हैं ही, उनका सबके लिए होगा, लेकिन आपने पूछा कि किसके लिए, तो हमको महिला के प्रति ज़्यादा है कि महिला लोगों का कल्याण कैसे हो, उस पर हम ये करेंगे। बहुत लोगों का ये भी चर्चा उठता है कि आप लोग इससे पहले शहर में रहते थे, तो अगर आपको यहाँ की जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप शहर में रहेंगे या फिर यहाँ रहेंगे? हम गांव में ही रहते हैं। हम पहले बाहर थे और हाँ, बच्चे लोग पढ़ते थे। मेरे दोनों लड़के बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं और एक लड़की है, वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी, वो भी कहीं न परिवार सबसे जी, पहले जी, 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 शिक्षित है और अब क्या कहा जाए, लोगों को पता है कि हमारे परिवार के यहाँ की लोग। सेवा करने के लिए आप यहीं पर रहेंगे। जी, जी, मैं बिल्कुल 24 घंटा ही गाँव में रहूँगा और सबसे बड़ा हम बात ये कहना चाहते हैं कि 12 बजे रात में भी कोई हमको खोजने आवेगा, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि सुबह में आना। मैं 12 बजे रात में भी मेरे दरवाजे पर कोई खटखटाएगा, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि रात हो गई, अब सो गए हम, कल आइएगा, नहीं। वो उसके लिए दरवाज़ा खुला रहेगा और ऐसा लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि होंगे तब। वैसे भी हम लोगों का यही रहता है कि अगर हमसे जो कुछ भी किसी को मदद की आवश्यकता है, तो हम उसको पाँव पीछे नहीं करते हैं। हमारा एक सबसे बड़ा सपना है, वैसे तो हमने काफ़ी प्रयास किया है, ये सकरी बंद पड़ा हुआ जो हमारा सकरी और लोहट, ये 2 चीनी मिल इस क्षेत्र में आता है, यह कैसे फिर से चले? चूँकि यहाँ के किसानों का सबसे बड़ा नकदी आमदनी का ज़रिया गन्ना ही है और इतना पुराना, इतना अच्छा यहाँ चल रहा था, जिसको सरकार अभी तक नहीं चलाई है। उसके लिए यहाँ से लेके मुख्यमंत्री स्तर तक प्रशासन के सारे लोगों को हम ध्यान आकृष्ट करेंगे कि यह दोनों बंद पड़ा हुआ फैक्ट्री चले, कृषि आधारित उद्योग लगे, पंडोल जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उसमें तरह-तरह का भी जो इंडस्ट्री है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, लगे। हमारा सबसे बड़ा है कि इस समस्या को कैसे हम ये करें, दूर करें और चीनी मिल के प्रति मेरा सबसे ज़्यादा है। मेरा सपना है कि चीनी मिल फिर से इसमें धुआँ उभरे और चले मिल, जो लोगों की खुशहाली आएगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग उपस्थित हैं क्षेत्र संख्या 28 में, यहाँ के संभावित जिला पार्षद प्रत्याशी होने जा रहे हैं निशा सिंह। इन लोग का एक ही मानना है कि ये लोग महिला के लिए विशेष रूप से ध्यान देंगे। वैसे तो सबका विकास होगा, लेकिन महिला जो घर में बैठी रहती हैं, तो उनको कुछ न कुछ उनको रोज़गार उत्पन्न हो, इसके लिए विशेष ये लोग सोचे हैं। साथ ही इन लोग का एक ही मानना है कि हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, पैसे के लिए नहीं कमाना चाहते हैं, पैसे के लिए जिला पार्षद में नहीं खुद खड़ा हो रहे हैं, बस्ती-पुस्ती विकास, विकास, विकास ही इन लोगों का सोच है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।